दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में श्री शिव महापुराण की कथा जनवरी 10 से 16 जनवरी 2024 तक होने जा रहा है, जिसका समय दिन के 2 बजे से संध्या के 6 बजे तक है। यह कार्यक्रम नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड कोयला नगर में हो रहा है। इसका समय 2 बजे से 6 बजे तक है और इसी कथा के निमित्त आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारे वैदिक परंपराओं के अनुसार से किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ ईश्वर की पूजन से, आराधन से होती है। और यहाँ पर ये भागवत की शिव महापुराण की कथा होगी तो इसके लिए यहाँ भूमि पूजन किया गया है। भूमि का पूजन इसलिए किया जाता है कि भूमि को माँ का दर्जा दिया गया है, तो माँ से आशीष लिया जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि इस कार्यक्रम के लिए इस भूमि में अगर किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा है तो उस नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करने के लिए भूमि का पूजन किया जाता है। और आज यहाँ मुख्य जजमान लोग आए हैं और उनके द्वारा यहाँ भूमि पूजन किया गया है। वैदिक मंत्रों के द्वारा हमारे संस्थान से पंडित अमरजीत जी आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे भूमि पूजन किया। शिव शाश्वत हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं। सभी 18 पुराणों में शिव महापुराण ही एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन है। भगवान शिव को निराकार और साकार दोनों रूपों में जाना जाता है। साकार रूप में उन्हें मूर्ति के रूप में पूजा जाता है और निराकार के रूप में उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो साकार और निराकार दोनों होने के कारण भगवान शिव को ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। तो ऐसे ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को हम कैसे जानें, इसके लिए ये भगवान शिव की कथा, भगवान शिव की ये जो शिव महापुराण है इसकी कथा हो रही है। आप भगवान शिव के जो शिव महापुराण है इसको पढ़ेंगे तो इस महापुराण में अत्याधुनिक भौतिक के सारे सूत्र सुंदर सुंदर कहानियों के द्वारा दर्शाया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। इसमें क्वांटम थ्योरी और मैकेनिक्स थ्योरी भी जो है सो इसमें सुंदर ढंग से कहानियों के द्वारा बताया गया है। तो ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों को हम कैसे समझें? हम तो पुराणों को एक कहानी समझते हैं, लेकिन ये अध्यात्म विज्ञान है। तो इस अध्यात्म विज्ञान को हम कैसे समझें, इसके लिए ही ये कथा करने के लिए डॉक्टर सर्वेश्वर जी, जो शिष्य गुरुदेव सब श्री आशुतोष महाराज जी के हैं, वो आ रहे हैं। विभिन्न प्रांतों से वो शिव कथा का वाचन करते हुए हमारे इस धरती पर, धनबाद की पावन धरती पर नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड कोयला नगर में ये कथा करने के लिए आ रहे हैं। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ये कथा होगी। इस कथा का शुभारंभ मंगल कलश यात्रा से होगी, जो 10 तारीख को ही सुबह 8 बजे से होगी। ठीक है। और इस कथा में लगभग 1100 सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलश लेकर के कथा स्थल से निकलेगी और नगर का भ्रमण करते हुए कोई कथा स्थल तक पहुंचेगी। इस कथा के आयोजन में सभी लोगों का साथ है, सभी लोग सौहार्द रूप से और तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग उत्साहित हैं इस कथा को सुनने के लिए। और हम आपके चैनल से इस संस्थान के तरफ से हम सभी लोगों का आह्वान करते हैं, सभी शिव भक्तों का आह्वान करते हैं कि जो शिव शैव संप्रदाय के आदि गुरु हैं और प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा भी पूजित है। बिना शिव की पूजा से कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। जिस शिव को करुणा, दया, त्याग, तपस्या की मूर्ति कहा गया है, उस मूर्ति को, उस भगवान शिव को हम कैसे जानें, इस कथा के माध्यम से जानेंगे। मैं स्वामी कुंदनानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ और इस कथा के आयोजन में मेरी सेवा लगी हुई है। सभी लोगों को धन्यवाद और सब लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आए। अनुरोध रहेगा, आप सभी लोग आश्रम में